क्या हुआ, नमक कम है क्या? लाओ नमक। कांता आंटी, जी साहब। ये आप खाना वगैरह भी बना लेते हो क्या? हाँ साहब, खाना तो मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। वो 304 वाली भाभी है ना, उनके घर पे भी तो मैं ही बनाती हूँ खाना। तो ठीक है, अब से इस घर का खाना भी आप ही बनाओगे। आज से फिर आप खाना बनाने का काम शुरू कर दो और हम आपको खाना बनाने के 5,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? ठीक है साहब, मैं खाना टाइम पर बना दिया करूंगी और बहुत टेस्टी बनाऊंगी। फिलहाल ये थाली ले जाओ, खाना नहीं खाना। और शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो आपके हाथ का खाना तैयार मिलना चाहिए। जी साहब। मैं चलता हूँ ऑफिस। अब इन्हें मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाना, नौकरानी के हाथ का खाना। सही है, खाओ खाओ। मैं भी देखती हूँ कितने दिन खाता है। साहब के लिए खूब अच्छा खाना बनाऊंगी ताकि साहब मेरी बहुत तारीफ करें। हाँ, साहब देंगे मुझे 5,000। एक ये वाला 3-4। अब तो भगवान की दया से मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। अब तो मेरा काम चल जाएगा। धन्यवाद भगवान जी। हिमांशी, जल्दी से एक कप चाय बना दो, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। जाके उसी महारानी से बनवा लो ना चाय। मुझसे क्यों बनवा रहे हो? मेरे हाथ का तो खाना भी पसंद नहीं है तुम्हें, तो चाय क्यों बनवा रहे हो मुझसे? जाके उसी से बनवाओ। अरे यार, मुझे पता था तुम इस बात पे गुस्सा होगी। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करा। क्या एक्सप्लेन करना है? क्या बोलना चाहते हो तुम? मेरी बात समझो, मैंने जो कांता आंटी को आज खाना बनाने के लिए बोला ना, वो इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है। तो वो मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहता था। कैसी मदद? बताता हूँ। एक दिन मैंने कांता आंटी को बात करते हुए सुन लिया था। अरे चाची, कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रही हूँ बेटा। चाचा की तबीयत कैसी है चाची अब? चाचा की तबीयत ऐसे ही है बेटा। तेरे चाचा की तबीयत तो क्या बताऊँ। तेरे चाचा का इलाज तो करवा रही हूँ। अब ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है मेरे पास। जितने पैसे हैं उतने ही लगा देती हूँ उनके ऊपर। अरे तो चाची ऐसे कैसे चलेगा? जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से आप पैसे मांग लो ना। आपके साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं साहब और मेम साहब से पैसे नहीं मांग सकती हूँ। मेरे साहब और मेम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के इंसान हैं दोनों। वो याद है जब मेरी छत पर पानी चोता था, तभी भी मैंने उनसे 3,000 रुपये लिए थे। उन्होंने वो वापस भी नहीं लिए मुझसे। मैंने उनको बोला था कि मेरी पगार में से थोड़ा थोड़ा काट लेना, पर साहब और मेम साहब बोलने लगे कि कोई बात नहीं। उन्होंने काटे नहीं। अब ऐसे तो नहीं अच्छा लगता ना। अब वो बेचारे तो कुछ बोलते नहीं है, पर मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता बेटा। मैं उनसे नहीं मांग सकती। ठीक है बेटा, चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है चाची। तो बस मैंने उनकी मदद करने का ये तरीका निकाला जिससे कि मैं इनडायरेक्टली उनको पैसे दे सकूं। अब वो डायरेक्टली तो हमसे कभी मदद लेंगी नहीं, खुददार इतनी जो हैं। और फिर थोड़ा सा मुझे ना नाटक भी करना पड़ा। अगर मैं उनको रैंडमली खाना बनाने को बोलता तो उनको भी डाउट होता कि भाई मेम साहब तो खाना बनाती हैं, तो फिर साहब इस तरह से मुझे क्यों बोल रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा सीन क्रिएट करा जिससे उनको लगे कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है और उनके हाथ के खाने की अब मुझे ज़रूरत है। बस ये बात थी। तो तुम्हें ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अब मेरी गलती है, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया। लेकिन अब तो मैंने क्लियर कर दिया, अब तो खुश हो ना? ठीक है, नहीं हूँ मैं गुस्सा, पर अभी भी एक बात क्लियर नहीं है मुझे। तुम ऐसे तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाओगे, उसी के हाथ का खाओगे। अरे उसके लिए भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ऐसा करते हैं ना, वीकेंड पे आंटी जी की छुट्टी कर दिया करेंगे। बोलेंगे कि हमें वीकेंड पे बाहर का खाना है, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इस बहाने मैं तुम्हारे हाथ का खाना भी टेस्ट कर लिया करूँगा। डन? ठीक है। चलो अब तो चाय बना दो मेरे लिए। हाँ, मैं बना दूंगी, आप बैठो, मैं बना कर लेकर आती हूँ। मेरे मेम साहब कितने अच्छे हैं, मेरा कितना भला सोचते हैं। भगवान करे ऐसे मदद करने वाले इंसान सबकी जिंदगी में हो। ऐसे अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है।